नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावह। आइए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। सासाराम के अमरा तालाब गांव में जनसुराज का बिहार बदलाव संवाद, ग्रामीणों में दिखा उत्साह। 3 जुलाई को सासाराम प्रखंड के अमरा तालाब गांव में जनसुराज पार्टी द्वारा बिहार बदलाव संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पार्टी की सदस्यता ली और बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। जनसुराज आएगा और 5 चीज हो जाएगा। प्रशांत जी ने जो 5 संकल्प लिया है उसमें पहला संकल्प है मजदूरों का पलायन बंद। मजदूरों के पलायन बंद के संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना करके पिछले 35-40 वर्षों में इन सरकारों ने रखा है। एक साजिश के तहत, उद्योगपतियों के साजिश के तहत बिहार में किसी भी फैक्ट्री को लगने से सबसे अधिक नुकसान गुजरात और महाराष्ट्र में चल रहे कारखाना को होगा। ये सब लोगों को पता है कि अगर बिहारी बिहार से बाहर जा कर के अगर काम करना छोड़ दें तो बाहर की 60% फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। लेकिन बिहार में कारखाना इसलिए नहीं लगने दिया जाता है कि बिहार के लोग बिहार से बाहर चले जाएंगे। अभी हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाहे जैसे भी, हम लोग मोदी जी को वोट दे करके पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री बना कर रखे हुए हैं। हम लोग घर घर में बैठ करके यही चर्चा करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है, लेकिन हमारे घर में हमारे बच्चों का सीना कितना इंच का है यह कोई नहीं देखता है। उसको रोजगार चाहिए, उसको पोषण चाहिए, और वह पोषण रोजगार कहाँ से आएगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं समझता है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आज एक उद्योगपति को फोन कर दें तो बिहार में 10 फैक्ट्रियां ले आकर के लगा देगा, लेकिन वो फैक्ट्री यहाँ नहीं लगाने देते हैं। बिहार सरकार की जो स्थिति है वह स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी राजद की सरकार, कभी जदयू की सरकार, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, माने ये सभी एक ही मंत्रिमंडल के लोग सदस्य हैं जो कभी इनके साथ जाकर के सरकार बनाते हैं, कभी उनके साथ सरकार बनाते हैं, और जब चुनाव आता है तो लालू जी नीतीश को गाली देते हैं और नीतीश जी लालू जी को गाली देते हैं। फिर बिहार में चुनाव आने वाला है, फिर इस तरह का गाली सुनने के लिए हम लोग को मिलेगा। प्रशांत किशोर जी चुनाव रणनीतिकार थे और बिहार से बाहर रह करके चुनाव का रणनीति बनाते थे। जब वो बिहार में आए तो बिहार के स्थिति को उन्होंने करीब से देखा और उन्होंने संकल्प लिया। इस अवसर पर रोहतास जनसुराज प्रवक्ता विनोद तिवारी, महासचिव अतिंद्र सिंह, आरजू खान और कंचन कुमारी मौजूद रहीं। वक्ताओं ने जनसुराज के सिद्धांतों को साझा करते हुए लोगों से बेहतर बिहार निर्माण में भागीदार बनने की अपील की। ग्रामीणों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों में जनसुराज के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यह अभियान कितना प्रभाव छोड़ता है। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आप इस बार जनसुराज को ही वोट दीजिए, वो सिर्फ आप लोग को जागरूक करना चाहते हैं। आप लोग बहुत दिन से, मान के चलिए कि आप बहुत दिन से सोए हुए थे, बहुत सालों से, इसीलिए आप लोग गलत चीज को चुने हैं। मैं आप लोग से एक विनती करती हूँ कि इस बार सब पार्टी को, सब नेता को, भाजपा को, नीतीश को हम लोग जिता चुके हैं, बहुत बार वोट दे चुके हैं हम लोग, लेकिन हम लोग के बिहार में क्या हुआ? कोई फैक्ट्री लगी? कोई नहीं। कुछ हुआ बिहार में बदलाव? कुछ भी नहीं। लेकिन ये चाहते हैं कि हम लोग को बिहार को बदलना है। आप लोग बदलना चाहेंगे ना? बिहार को बदलना है ना? किसी को बाहर नहीं जाने देना है नौकरी करने के लिए। हम लोग को बिहार में, हम लोग को बिहार बदलना है ना? हम लोग को बिहार में बदलाव चाहिए ना? कोई आपका बच्चा पढ़ना चाहेगा ना? बढ़िया स्कूल में पढ़ाई होगा ना? तो हम लोग को जनसुराज को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ सरकार बदलेंगे। 20 साल का मौका दिए ना हम लोग, लेकिन क्या किए हम लोग के साथ? हम लोग को गरीब छोड़ दिए, वोट लेके बिहार से फैक्ट्री खोल दिए गुजरात में जाकर के। बिहार में कुछ
कुछ किए? कुछ भी नहीं। इसलिए बात को समझिए। वो बोले हैं कि हम अगर आते हैं बिहार में, इस बार मेरा जीत होगा तो हम 5 चीज करके आपको दिखाएंगे। अगर आप हम लोग मौका दिए हैं, 20 साल मौका दिए नीतीश को, जो भी मौका दिए हैं, एक बार आप लोग से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि इस बार 5 साल का मौका प्रशांत किशोर को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। धन्यवाद।